होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो हम दोनों के दोनों एडिटोरियल पढ़ेंगे दोस्तों। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ विथ वोकैब एंड एवरीथिंग यू विल गेट ओके इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखने जानने की कोशिश करेंगे कि आज एडिटर साहब किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और आपको पता है टाइम्स ऑफ इंडिया की इंग्लिश बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बहुत ही इंटरनेशनल स्तर की इंग्लिश होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस फ्रेज पे फ्रेज और जो है उस पे इडियम्स एंड सब ठोके जा रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरह का कुछ नहीं होता। जिस तरह नेचुरल एक नेटिव स्पीकर जैसा लिखता है उस पर जो है उस तरह की बातचीत इसके अंदर की जा रही है। चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं। चलिए जॉब्स की बात करिए। जॉब्स हो नॉट वर्ड्स, यानी एडिटर साहब ये करेगा भाई जॉब चाहिए, ये बड़ी बड़ी बातें जो है उनको काम नहीं चलने वाला। जो रोजगार बेरोजगार नौजवान हैं उनको जॉब्स चाहिए, समझ में आ रहा। यानी सिर्फ बातों से नहीं, काम और रोजगार भी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रदर्शनकारियों पर जो दर्ज मुकदमे जो है वापस लेने के विषय में सही समय पर स्थिति पर स्पष्ट सही समय पर जो है स्थिति स्पष्ट की है और ये एक अच्छा और आवश्यक कदम है। ठीक है, यहाँ पे लेखक जो है कहना चाह रहे हैं, एडिटर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन जो है प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाने या केवल आश्वासन देने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी असली समस्याओं को हल करना चाहिए। क्या है जिनके कारण लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि आपका बेरोजगारी हो गया, नौकरी की कमी होगी, युवाओं की परेशानी होगी, भविष्य को लेकर सुरक्षा है। ठीक है, तो काफी जो है जबरदस्त इसके अंदर चले कि सुप्रीम कोर्ट की जो क्लैरिफिकेशन है, यानी क्या बोलते हैं, वजाहत है जिसको बोलते हैं कि स्पष्टीकरण जिसको बोलते हैं, ऑन ड्रॉपिंग के केसेस को छोड़ देना है, केसेस को खत्म कर देना अगेंस्ट प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। इस टाइमली ये टाइम पर है, बिल्कुल सही फैसला है और टाइम पर ये फैसला आया है। अथॉरिटी जो अधिकारी है चाहिए शुड फोकस, वो ध्यान दे ऑन रियल इशू, असली मुद्दों पर ध्यान दें। ठीक है, ना कि जो है इस तरह के मुद्दों पर ध्यान दें। अभी आगे चलते हैं दोस्तों। बाय क्लेरिफाइंग, ठीक है, बाय क्लेरिफाइंग स्पष्ट करके, ठीक है, दैट के स्टेट्स राज्य जितने हैं, चाहे बिहार यूपी बंगाल जो भी हो, कैन विदड्रॉ, वो निकाल सकते हैं या खत्म कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं एफआईआर जो कि फाइल की गई थी अगेंस्ट प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ड्यूरिंग लास्ट मंथ, पिछले महीने के जो स्टूडेंट का प्रदर्शन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो है आप उसको निकाल दिए और या फिर केस को क्लोज कर दिए। ठीक है, आगे चले। सुप्रीम कोर्ट हैज डन, किया है अ सर्विस। डन अ सर्विस का मतलब क्या होता है, यानी अच्छा काम किया उन्होंने, या आप एक भी बोल सकते भलाई का या फायदा पहुंचाया। डन अ सर्विस मतलब आई एम डूइंग अ सर्विस टू यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ भलाई कर रहा हूँ। हैज डन अ सर्विस टू स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने भलाई का मामला किया है। पुलिस की बात करें, कोर्ट्स और डेमोक्रेसी, यानी पुलिस के साथ भी भलाई का मामला किया, कोर्ट्स के साथ और इवन यहाँ तक के लोकतंत्र के साथ भलाई का काम किया है। इट हैज बीन 10 days, ये 10 दिन हो चुके हैं जब से सीजीपी ने कॉल्ड ऑफ बोलते हैं बंद कर दिया उन्होंने अपने क्या प्रदर्शन को। एंड वाइल जो राज्य है स्टेट्स डिड अनाउंस, उन्होंने जरूर घोषणा किया है कि दे वुड, कि वो क्या करेंगे, विड्रॉ, निकाल देंगे केसेस को, यानी केसेस को खत्म कर देंगे। द फियर, ये जो डर है दोस्तों, ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है जब पुलिस वाले लगातार किसी चीज के पीछे पड़ते हैं जो उनका रूटीन होता है, यानी अदालत में प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अदालत में जो मुकदमा चलने का जो एक फियर है, डर है, समझने, वो बाकी रहा। यानी ऐसा हो सकता है केस क्लोज भी हो जाए या वटेवर, फिर भी अदालत के अंदर कुछ न कुछ केसेस रहते हैं, तो ये अभी भी बाकी है। कहने के दिस वाज, ये था पार्टली का मतलब यहाँ पे हो गया यानी कुछ ही हद तक। ठीक है, पार्टली का मतलब कुछ हद तक। ड्यू टू, क्यों भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो शुरू का अर्लियर जो परमिशन थी, अनुमति थी, तो पुलिस को टू प्रोसीड, के वो आगे बढ़े विद इन्वेस्टिगेशन, जांच के साथ, विदाउट, बगैर लिए टेकिंग कोर्सिव एक्शन। यानी कोर्सिव एक्शन किसको बोलते हैं, कोर्सिव एक्शन बोलते हैं जब आप जबरदस्ती की कार्रवाई करते हो, उसको कोर्सिव एक्शन। करे के सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति तो दी थी कि भाई पुलिस वाले का आप जांच करिए, लेकिन कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मंडे का जो क्लैरिफिकेशन है, स्पष्टीकरण जो है, इज अ कॉल, एक क्या है, टू लेट बाय गोन्स, के जो हुआ। लेट का मतलब किसी चीज को होने देना, लेट बाय गोन्स भी का मतलब होता है पुरानी बातों को भूल जाना। ठीक है,
के सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट की ये बात मानो सबको ये कह रही है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का नाम पहले से बलात्कार, हत्या जैसे गंभीर अपराधों में रहा है तो उस पर जो है ये बात लागू नहीं होगी। ठीक है, तो लेट यानी उनका जो स्पष्टीकरण ये गोया कि कॉल है टू लेट बायगोन्स बी, कि जो हुआ होने दो, अनलेस जब तक के जो सस्पेक्ट से जो इसके अंदर पकड़े गए हैं, है ना, हैव प्रीवियसली उनके पास पहले से वो रखते हैं, हैव बीन नेम्ड उनका नाम आया है इन सीरियस गंभीर क्राइम्स में जैसे कि रेप और मर्डर में। अगर उसमें से कोई ऐसा पकड़ा जाता है जिसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसके ऊपर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का जो इंस्ट्रक्शन है वो लागू नहीं होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे चलते हैं हम। कंसिडरिंग दैट यानी ये देखते हुए, कंसिडरिंग मतलब होता है देखते हुए, समझते हुए, दैट के जो प्रोटेस्ट था, प्रदर्शन था, वो लार्जली पीसफुल, ज्यादातर क्या है ये शांति पूर्ण था, एंड क्लैश जो टकराव थे ऑन एंड आफ्टर उस दिन और आफ्टर जुलाई 20 के बाद डिड नॉट, वो कारण नहीं बना, लीड मतलब होता है सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण नुकसान, यानी बहुत ज्यादा नुकसान का, ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसका कारण वो नहीं बना था। कह रहे कि ये जो केसेस है, दीज केसेस वुड हैव बिकम, वो हो जाता एन अननेसेसरी बर्डन, क्या है गैर जरूरी, जो कि अनिवार्य भी नहीं है, ऐसा बोझ हुआ था ऑन पुलिस पर और जुडिशरी पे, अदालत पर, एंड डिसरप्टेड, जिसने बिगाड़ दिया था और बिगाड़ देता स्टडीज, है ना, पढ़ाई को ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स का, अगर इस तरह के केस जारी रहते। प्लस इसके अलावा मेनी केसेस, जो बहुत सारे केसेस है वो थे ओनली अबाउट द यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, बहुत सारे केस ऐसे थे जिसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें किसी ने गाली वाली दी थी तो उसके ऊपर केस कर दिया गया था। उसको बोलते हैं दोस्तों अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। ओके, यानी क्या बोलते हैं, अशुभानी, गंदी, अपमानजनक भाषा, इसको अनपार्लियामेंट केस किए गए थे। एंड शुड, और चाहिए कि नेवर हैव बीन फाइल, और इस तरह की चीज़ों पर जो है केस नहीं किया जाना चाहिए। यानी इसके अलावा बहुत से मामले जो है केवल ऐसी भाषा बोलने पर दर्ज किए गए थे जिसे अशुभनीय यानी अनपार्लियामेंट, खराब माना जाता है। लेखक साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे मामले कभी दर्ज नहीं होना चाहिए था एक्चुअल में, इस तरह किसी ने खराब भाषा का इस्तेमाल किया, इट शुड नेवर हैव बीन फाइल्ड, और दर्ज नहीं होना चाहिए था। क्यों भाई? बिकॉज एवरीथिंग, हर चीज तो है, दैट सम और इवन, कुछ लोग या यहाँ तक के बहुत सारे, मेनी पीपल, है ना, बहुत इवन मेनी पीपल, लोग पाते हैं ऑब्जेक्शनेबल, बहुत सारी चीज़ें आपको एक अपमानजनक या आपत्तिजनक लगेगा, इज़ नॉट इलीगल, ये नहीं है कि वो गैर कानूनी, बहुत सारी चीज़ें आपको गलत लगती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, इलीगल है। यानी सुनिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि हर वो बात जिसे कुछ लोग या बहुत से लोग बुरा मानते हैं कानून के अनुसार गलत, अवैध नहीं होता। ऑब्जेक्शन मतलब होता है आपत्तिजनक या बुरी लगने वाली चीज, इलीगल बोलते हैं कानून के खिलाफ होना। अच्छा, आगे चलते हैं। कह रहे ऐसी भाषा को बुरा और गलत व्यवहार माना जा सकता है। करें कंडेम, कंडेम मतलब निंदा करना, निंदा करिए, सच लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेज, एज पुअर टेस्ट, यानी खराब टेस्ट, खराब मजा, असल में मतलब ये है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, खराब व्यवहार या अच्छी भाषा का ना होना, उसको पोर टेस्ट बोलते हैं, इडियम है, समझ में आ रहा। बट लेकिन हमारी जो पुलिस है इज नॉट अ लैंग्वेज पुलिस, ये कोई लैंग्वेज की जबान की पुलिस नहीं है कि आप देखिए कौन सी जबान क्या बोल रहा है। येट फिर भी पुलिस एंड सम नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी जो है लेकिन हमारी पुलिस का काम जो है लोगों के भाषा पर नजर रखना नहीं है। फिर भी पुलिस और कुछ दूसरे लोग, नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं ऐसे लोग जो संगठन, ऐसे लोग या संगठन जो सरकार का हिस्सा नहीं है, यानी नॉन स्टेट है, यानी स्टेट से जुड़े हुए एक्टर्स नहीं, लोग नहीं है। हैव डिवोटेड, उन्होंने पूरा टाइम अपना क्या नहा धो करके पीछे पड़ गए, देयर एनर्जी, अपनी ऊर्जा को, टू परसुइट, पीछे पड़ने का, ऑफ एग्जैक्टली सच केसेस, इस तरह के केसेस के पीछे नहा धो करके वो पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं ऐसे लोग या संगठन जो सरकार का हिस्सा नहीं है। और डिवोटेड देयर एनर्जी मतलब अपनी पूरी मेहनत लगा दी है, जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई वो नहा धो करके पीछे पड़ गया, समझ में आता है। परसुइट मतलब होता है पीछे पड़ना या पीछा करना, इस तरह के केसेस का। कह रहे कि द होल्डिंग
द होर्डिंग 15 साल की एक लड़की और उसकी अकेली माँ को बार बार परेशान करना, होर्डिंग बोलते हैं लगातार परेशान करना। करेंगे जो लगातार परेशान करना है 15 साल की लड़की का, एंड हर उसकी जो अकेली मदर, सिंगल मदर है, हैज़ मेड हेडलाइन, हेडलाइंस बन गया, यानी हेडलाइन यानी अखबारों में आने लगे, इवन इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस करने लगा। यस, फिर भी द गर्ल जो है उसने बोला था अनप्लेटेबल वर्ड्स। अनप्लेटेबल बोलते हैं दोस्तों गलत, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में बुरे लगे, अनप्रेडिक्टेबल वर्ड्स बोले थे उसने, ठीक है। बट लेकिन श्योरली, लेकिन पक्की बात तो ये है कि राज्य जो है, स्टेट हैज़ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा और महत्वपूर्ण काम है उनके पास टू डू करने के लिए, देन इसके बजाय कि गोइंग आफ्टर के पीछे आप पड़ जाएं क्रशिंग टीन्स के टीन्स को बर्बाद करने में। क्रशिंग यहाँ पे जो होता है दोस्तों कि आप गाली देने वाले किशोर के पीछे पड़ जाना, यानी ठीक है। गोइंग आफ्टर मतलब था पीछे पड़ जाना, और कर्सिंग यानी जो कर्स करने वाला, गाली देने वाले टीन्स के पीछे आप इसके पड़े। इसके बजाय ये है कि आपके पास बहुत सारे और दूसरे काम हैं जिस पर काम किया जा सकता है। बहुत शानदार लिखा है दोस्तों। आगे चलते हैं, करेंगे लेखक ये कहना चाह रहे हैं, आगे चलिए करेंगे, जितनी जल्दी सब लोग 20 से 25 जुलाई की घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये करेंगे द सूनर, जितनी जल्दी एवरीवन, हर लोग पुट्स रखेगा जो घटना है ऑफ जुलाई 20 का, ठीक है, 25 जुलाई 20 और 25 का बिहाइंड देम, अपने पीछे रखेंगे, यानी जितनी जल्दी भूल जाएं द बेटर इट इज। कह रहे कि ये बहुत ही अच्छा है। व्हाट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, लेकिन वो क्या चीज़ है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, दो फिर भी आर द रीजन, वो कारण से हैं, दैट लेट, जो कि कारण बना था प्रोटेस्टेंट का। वो क्या था, क्विक रिकैप, जल्दी समझो। इन्हें गोया कि आज एडिटर साहब हम लोगों को सबक पढ़ा रहे हैं। कह रहे कि आई स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम, कह रहे स्ट्रिंग ऑफ द एग्जाम, सॉरी लीक्स, एक तो लगातार जो है एग्जाम के लीक्स जो कारण बना था उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। वो क्या था कि स्ट्रिंग बोलते हैं दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ किसी चीज का लगातार, लगातार कई, एग्जाम के लीक्स समझ में आ रहा है, एंड द श्रिंकिंग जॉब मार्केट, और घटती हुई जॉब की मार्केट, यानी मार्केट में जॉब है नहीं, नौकरी का बाजार, श्रिंकिंग मतलब होता है छोटा होता हुआ, नौकरी नहीं है, ये सब कारण बने थे। कि जो प्रदर्शन था वो रिफ्लेक्शन, एक था अक्कासी जिसको बोलते हैं, यानी एक एहसास था, समझने, ऑफ यूथ एंगेस्ट, नौजवानों के गुस्से का। एंगस बोलते हैं जो अंदर ही अंदर जो है इंसान का जो गुस्सा चलता रहता है उसको बोलते हैं, यानी युवाओं की चिंता का, आप एंगस भी उसको बोलते हैं, बेचैनी या निराशा, जो यूथ एंगस उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट शुड फोकस, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ध्यान दें ऑन एड्रेसिंग दिस, इस मसले को हल करने पर, ठीक है। एड्रेस बोलते हैं दोस्तों किसी चीज़ के, आप कोई मसला होता है तो उसको हल करने के पीछे ध्यान दें, ठीक है। फाइलिंग केसेस, कह रहे हैं कि केसेस को रजिस्टर करना, टू मेक एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटेस्ट इज जस्ट अ डायरेक्शन, कह रहे हैं कि केसेस को रजिस्टर करना, टू बनाने के लिए एक उदाहरण ऑफ प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों का, ई वो है जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, है ना, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन है, यानी ध्यान भटकाने वाली चीज़ है। डिस्ट्रक्शन मतलब समझ में आ गया दोस्तों, यानी ध्यान भटकाने वाली चीज है, जो कि दैट टेक्स लेता है, टेक्स अस अवे, जो कि हमें लेकर जाता है फ्रॉम द रियल गोल, असल उद्देश्य से हमको दूर लेकर चले जाता है। कह रहे कि इट इज अ वेल नोन, ये बहुत ही जानी पहचानी चीज़ है, दैट के इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का जो है सबसे बड़ा जेंजी आबादी है इंडिया में, अनटिल रिसेंटली, है ना, अब तक का। अनटिल रिसेंटली का क्या मतलब है, यानी कुछ समय पहले, हाल फिलहाल तक, अनटिल मतलब अब तक, कुछ समय पहले, वीवर, हम जो है क्या है एंजॉय कर रहे थे, यानी इसको खुशियां मना रहे थे, उसको एक सेलिब्रेट कर रहे थे एज आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे डेमोग्राफिक के डिविडेंड के तौर पे। यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं दोस्तों कि जब आप बड़ी युवा आबादी से मिलने वाला आर्थिक फायदा, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी डेमोग्राफिक की वजह से आपको फायदा होगा, तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई हमारे पास यूथ का पावर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, लेकिन बढ़ती हुई जो ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है खास तौर पे इन दिस कोहोर्ट। अच्छा, यहाँ पे कोहोर्ट का क्या मतलब है, कोहोर्ट का मतलब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि एक ही उम्र या पीढ़ी के लोग, इन दिस कोहोर्ट, यानी जो एक उम्र जेंजी का जो पीढ़ी है या उम्र के जो लोग हैं, कैन हैव, हो सकता है, डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट, यानी
स्टेबलाइज बोलते हैं अस्थिर करना, गवर्नमेंट क्या है, कंट्री को अच्छी हालत में, डिस्टेबलाइजिंग जब खराब हालत करने वाला प्रभाव जो है वो कंट्री में पड़ सकता है, समझ में आता है। यानी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं अस्थिर करने वाला असर डाल सकता है। यानी अगर इसी युवा पीढ़ी में बेरोजगारी लगातार बढ़ती रही तो इसका देश पर बुरा असर पड़ सकता है और देश की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आपके लिए मैं पढ़ूंगा। देन देयर इज अ क्वेश्चन, फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल है, देन फिर उसको ऊपर कर लेते हैं। देन देयर इज अ क्वेश्चन, एक सवाल है ऑफ फेयरनेस, ईमानदारी का। फेयरनेस का मतलब क्या हो गया, निष्पक्षता यानी बराबरी का व्यवहार, फेयरनेस को बोलते हैं। इन एडमिशन टेस्ट क्या है कि ये जो एडमिशन टेस्ट में मतलब क्या है, प्रवेश की जो परीक्षाएं हैं, एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, उसके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए। वो एक सवाल है, खड़ा है दोस्तों। व्हेन जब मौके अपॉर्चुनिटी मौके आर श्रिंकिंग, कम हो रहे हैं, ठीक है, द कंटेंडर्स यानी उम्मीदवार जो है वो उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट मेरिट के उनको जो योग्य मिला, जो उन्होंने नंबर हासिल किया है, टू बी द सोल क्राइटेरियन, एक अकेले ही एक क्राइटेरिया है फॉर गेटिंग देम, उनको लेने के लिए, यानी जॉब को हासिल करने के लिए ऐसे मौके पे जो है एडमिशन टेस्ट जो है फेयर होना चाहिए। एक इंसान ने बहुत मेहनत करके मतलब 11-12 में मेहनत की है तो उसको जो है वो मेरिट ही उसके लिए एक अकेला ही क्राइटेरिया बचता है जिससे वो अपने ख्वाब को हासिल कर सकता है। तो इस चीज़ पर फोकस करना, यानी जब अवसर यानी सीटें और नौकरी, अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटीज का मतलब यहाँ पे जो है सीटें नौकरियों की बात हो रही है, समझ में आता है ना, कम हो रही हैं, कम होती जा रही हैं, तब प्रतियोगिता करने वाले छात्र चाहते हैं कि केवल योग्यता के आधार पर ही चयन हो, उनको मेरिट के बेस पे होना चाहिए, हमने मेहनत की है तो उसके बेस पे होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन परीक्षा के पेपर लीक होने की घटनाएं दिखाती हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है, बट एग्जाम्स का जो लीक है वो दिखाती है दैट इज नॉट द केस, कहने के ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये जो एग्जाम के जो केस लीक हो जा रहे हैं वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे कि मेरिट्स हैज बीन बाईपास्ड, अब जो है ये जो है मेरिट मतलब योग्यता है जिसको बोलते हैं मेरिट, बाईपास किनारे कर देना, यानी योग्यता को नजरअंदाज कर दिया गया। बाईपास हैज बीन बाईपास, चलो भाई हटा इसको, मेरिट वेरिट कुछ नहीं होता, मेरिट्स हैज बीन पास यानी जो मेरिट्स है उसको बाईपास कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। सो गवर्नमेंट का जो काम है, टास्क इज कट आउट, कट आउट बोलते हैं दोस्तों, साफ सुथरा है। कट आउट का क्या मतलब है, यानी क्या करना है ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए अब सरकार का काम बिल्कुल साफ है कि उसे करना क्या चाहिए। इट हैज टू ब्रिंग द एजुकेशन सिस्टम, उसे लाना है एक एजुकेशन सिस्टम अप टू डेट करना पड़ेगा उसको, यानी उसको बिल्कुल समय के अनुसार आधुनिक बनाना पड़ेगा। मेक्स और बनाना पड़ेगा एग्जाम को फुल प्रूफ बेवकूफों से क्या है उसका हिफाजत होनी चाहिए। फुल प्रूफ का मतलब यहाँ पे यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें गलती या धोखा ना हो, जिसको फुल प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, एंड बेवकूफ का मतलब बेवकूफ आदमी नहीं, जो ढकोसलेबाज लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनसे जो है प्रूफ, उनसे जो है प्रोटेक्टेड होना चाहिए। एंड क्रिएट और पैदा करे राजनीतिक एंड आर्थिक एनवायरनमेंट, माहौल पैदा करे इन विच जिसमें जॉब के मौका अपॉर्चुनिटीज बढ़े। हु सेड व्हाट इन द हीट ऑफ द प्रोटेस्ट, किसने क्या कहा है ना, इन द हीट ऑफ द प्रोटेस्ट, प्रदर्शन की गर्माहट में, ये जब प्रदर्शन होती थी, डज नॉट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जो है एडिटर साहब ने कहा कि किसने क्या कहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि गवर्नमेंट को जॉब के क्रिएशन पर ध्यान देना है। ठीक है, बहुत शानदार डिटेल है दोस्तों, आगे चढ़ेंगे आपके लिए पढ़ेंगे दूसरा वाला भी। ठीक है, उदय विजय एंड पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल ही अलग लेवल का बंदा था, नहीं हो। ठीक है, just give me a second, somebody comments Mustannazi, thank you for prompt answer to my query। अरे यार थैंक यू सो मच माय डियर। आपको भी थोड़ा सा भी अगर दोस्तों कुछ लगता है कि आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है तो जरूर कमेंट करके बताया करो। ठीक है, आगे चलते हैं। उदय विजय एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पे उदयनिधि विजय और राजनीति, उदय विजय एंड पॉलिटिक्स, उदय की बात हो रही है, विजय एंड पॉलिटिक्स की बात हो रही है। आप देखिए आगे चलिए। अच्छा, यहाँ पे उदयनिधि स्टालिन डीएमके एक नेता हैं,
विजय जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और राजनीति मतलब फोकस, इस पर बातचीत होगी। यानी इन तीनों के बीच जो विवाद हुआ है उसी पर ये पूरा का पूरा लेखक एडिटर साहब ने आज अपना कलम ठोक ही डाला कि चलो इस पर लिख ही डाल देते हैं, समझे। यानी लेखक साहब ये बताना चाहते हैं कि दो बड़े नेताओं ने इस मामले को कैसे संभाला और उन्हें क्या करना चाहिए था, इस पर बातचीत होगी। अब आगे चलते हैं। डीएमके जो नेता है, डीएमके के जो नेता है भाई साहब, उनके जो टिप्पणियां हैं वो टिपिकल ऑफ टॉक्सिक, वो एक खास किस्म का था ऑफ टॉक्सिक मस्कुलिनिटी। एक तो मर्दानों के अंदर एक जो मर्द होता है उसकी एक मैस्कुलिनिटी होती है, लेकिन वो मैस्कुलिनिटी जो है ना, वो मर्दानापन जो है तो वो जहर बन जाता है, तो वो जहर का एक प्रतीक था। उनकी जो टिप्पणियां थी, जब मैस्कुलिनिटी जहर बन जाती है उसका एक प्रतीक था, समझ में आया। यानी डीएम के नेता की जो बातें ऐसी थी जो जहरीली पुरुष सोच टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को दिखा देती है, ठीक है। कह रहे हैं कि तमिलनाडु के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया, रिस्पॉन्डेड रॉन्ग, गलत जवाब दिया, बट पुल्ड बैक, लेकिन वो फिर अपने जवाब से पीछे हो गए। पुल बैक का मतलब क्या होता है, जब आपको एक चीज गलत लगती है तो आप अपना कदम वापस ले लेते हो, यानी पीछे हट गए, ठीक है। यानी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री की जो पहली प्रतिक्रिया भी सही नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया, कह लेगा भाई पीछे खींच लो, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, काफी उतना लंबा नहीं है, बट या इट्स अमेजिंग, वी आर गोना रीड ऑल ऑफ दिस, ओके। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि मद्रास के जो हाई कोर्ट है वाज करेक्ट, वो सही थे टू आस्क, पूछने के लिए तमिलनाडु पुलिस वालों को, टू पैक ऑफ बोलते हैं किसी को भेजना। तमिलनाडु के जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उदयनिधि स्टालिन को विथ स्टेशन बेल। अब स्टेशन बेल क्या है, यानी थाने से जो मिलने वाली जमानत है। यानी मद्रास हाई कोर्ट है, सॉरी मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला सही था कि तमिलनाडु की पुलिस क्या है, उदयनिधि स्टालिन को थाने से ही जमानत देकर भेज दे, लाइकवाइज, ठीक है। ये समझ में आ गया। स्टेशन बेल का मतलब होता है थाने से मिलने वाली जमानत, स्टेशन से मिलने के उनका फैसला सही था। इसी तरीके से आप ये बात ध्यान में रखिए, इन्होंने कुछ अपमानजनक बातें कही थी वुमेन के ऊपर उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। लाइकवाइज इसी तरीके से विजय का जो गवर्नमेंट है वाज करेक्ट, वो भी सही था, टू नॉट सीक, नहीं मांगने का रिमांड, कि भाई उन्होंने रिमांड नहीं मांगा। सीक रिमांड का मतलब होता है नेता को पुलिस हिरासत की मांग नहीं की उन्होंने, ऑफ द डीएम के नेता, ये भी उनका सही नहीं था। यानी इसी तरह विजय सरकार का यह फैसला भी सही था कि उसने जो है डीएम के नेता की पुलिस हिरासत की मांग नहीं की, ओके। अब देखिए, कह रहे कि दिस अनयूजुअल बोलते हैं जो कभी कभी ना हो, अलग तरह का, असामान्य जिसको बोलते हैं। ऑफिशियल रेस्टोरेंट, सरकारी जो संयम है, अधिकारी जो रेस्टोरेंट है, संयम है, कंपेयर टू, तुलना किया जाए, टू द रिस्पॉन्स ऑन, जवाब का, ऑफ अदर गवर्नमेंट, दूसरे गवर्नमेंट्स के जवाब को का तुलना करते हुए, डज नॉट हाउएवर मेक, ये नहीं बनाता है फिर भी, उदाहरण दिया को कि जो डबल एंटर्ड है, एंटेंडर, डबल एंटेंडर मतलब होता है ऐसा जुमला जिसके दो अर्थ हो, एनी लेस क्रूड, कम घटिया नहीं बना देता, और टेस्टलेस या टेस्टलेस नहीं बनाता। टेस्टलेस का मतलब होता है कि बिना शालीनता का नहीं बना देता, और क्रूड का मतलब होता है भद्दा। यानी दूसरी सरकारों की तुलना में सरकार ने इस बार जो काफी संयम का काम किया है, लेकिन इससे जो है उपनिधि की जो दोहरे अर्थ वाली जो बात है वो कम भद्दी या कम खराब नहीं हो जाती। जो चीज़ जो उन्होंने गलत कहा है वो अपनी जगह पे है, चाहे सरकार कुछ भी करे, चाहे हाई कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, या विजय साहब ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं भी लिया हो, तो भी जो उनके जो डबल एंटर्ड है, समझ में आता है, एंटेंडर, याद रखो इसको, डबल ऑन्टेंडर का मतलब ये होता है कि ऐसा जुमला, ऐसा वाक्य जिसमें दो अर्थ हो, जिसमें एक अशोभनी हो, यानी गलत मतलब हो उसके अंदर, क्रूड मतलब होता है भड्डा, है ना, वो बना नहीं देता डबल स्नर को, एनी लेस क्रूड, यानी किसी भी तरह का कम भद्दा नहीं बना देता, वो भद्दा है तो है, या टेस्टलेस यानी बिना शालीनता का नहीं बना देता, या जिसको बोलते हैं अशोभनी नहीं बना देता, समझ में आता है। क्रिटिक्स, आलोचना करने वालों ने पूछा है, आस्क्ड वेदर, क्या ही वाज एगिंग ऑन। अब ये अजीब अजीब तरह के वर्ड जो है एडिटर साहब हमारे, है ना, नन्ना मुन्ना प्यारे प्यारे एडिटर साहब बहुत ज़बरदस्त वर्ड यूज़ करते हैं। उकसाना, एगिंग मतलब
है ना। एगिंग ऑन मतलब होता है दोस्तों उकसा रहे, कि ही वॉज एगिंग ऑन, उकसा रहे थे ऑन अ पार्टिशियन क्राउड, यानी पक्षपात वाले भीड़ को, यानी जो ऐसे भीड़ जो उनके साथी थे एट अ पब्लिक मीटिंग, सार्वजनिक मीटिंग में। तो क्रिटिक्स की भी आलोचना आलोचना ही कर रहे थे। आलोचकों ने ये भी सवाल उठाया कि क्या वो सार्वजनिक सभा में अपने समर्थकों की भीड़ को और ज्यादा उकसा रहे थे, ये सवाल कर रहे थे। समझ में आता है दोस्तों। अब देखिए कहते हैं दैट्स अ वेरी क्वेश्चन, ये एक बहुत ही सही क्वेश्चन है। अब उदय निधि में आर्ग्यू वो कह सकते हैं कहना कि ही सेड, उन्होंने कहा ही सेड नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। इट डिड नॉट मेंशन, उन्होंने इवन वुमेन का भी तस्करा नहीं किया, इन्हें जिक्र नहीं किया। बट लेकिन वन लुक, एक अगर देखा जाए एट द वीडियो, एक अगर आप एक अगर देखें वीडियो पर ऑफ दैट मीटिंग, उस सभा का, वो दिखाता है कि ही सेट, उसने दिया एक पूरा बहुत भद्दा एग्जाम्पल ऑफ बीइंग, होने का एन एलओपी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, एक संवैधानिक जो पोस्ट है दैट डिमांड्स, मांगता है सर्टन बिहेवियरल स्टैंडर्ड, कुछ क्या है व्यवहार का एक स्तर होना मांगता है। जब आप अपने आप को एलएलपी के पोजीशन पे है तो कुछ बिहेवियरल जो है आपसे मांग की जाती है कि बिहेवियर के हिसाब से आपको उस क्या बोलते हैं उस पद की गरिमा को जो है आपको संभाल के रखना चाहिए। बिहेवियर स्टैंडर्ड का मतलब होता है अच्छे व्यवहार की मानक। वन लुक मतलब होता है केवल एक बार देखने से, समझ में आता है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस मतलब होता है संविधान के अनुसार या महत्वपूर्ण पद जिसको बोलते हैं। डिमांड मतलब अपेक्ष करता है या मांगता है, समझ में आता है दोस्तों। श्योरली ये बात बिल्कुल सही बात है, पक्की बात तो ये है, ठीक है। श्योरली का मतलब क्या हो गया कि कम से कम हमारे कुछ बड़े जो पुरुष नेताओं से तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि वे ऐसी जहरीली पुरुष सोच ना दिखाएं जिसे आज भी बहुत से पुरुष सामान्य बात समझकर अपनाए हुए हैं। क्या है, निश्चित रूप से, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, वी शुड, हमें उम्मीद करना चाहिए एटलीस्ट कम से कम, है ना, अ फ्यू ऑफ आवर, है ना, कि कुछ हम में से जो नोटेबल मेल पॉलिटिशियन है, यानी सो नोटेबल का मतलब यहाँ पे जो बड़े प्रसिद्ध नेता, ये जो मशहूर हैं, जो मेल जो राजनीता हैं, टू नॉट, कि वो ना दिखाएं डिस्प्ले द स्ट्रिक बोलते हैं लगातार, ऑफ टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, जहरीला जो पुरुषपंथी है या पुरुष का जो ताकत है, दैट कि सो मेनी इंडिया, बहुत सारे इंडियन मैन जो है आसानी से कंफर्टेबली लिव विथ, जिसके साथ वो रहते हैं, यानी मस्कुलिनिटी को गलत इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिक मस्कुलिनिटी मतलब होता है ऐसा पुरुष सोच जिसमें महिलाओं का सम्मान ना किया जाए और उन्हें नीचा दिखाया जाए, उसको टॉक्सिक मस्कुलिनिटी भी बोलते हैं। तो लिव विथ का मतलब होता है अपना कर जीना, समझे नहीं। नोटेबल बोलते हैं आपको मैं बता दिया, यानी जो अच्छे बड़े प्रसिद्ध नेता हैं। स्ट्रिक बोलते हैं आदत या झुकाव, है ना, स्ट्रिक बोलते हैं आदत या झुकाव जिसको, है ना, स्ट्रिक ऑफ टॉक्सिक, जो उनका आदत है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का। देखिए असल मस्कुलिन मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करे, ठीक है, और उसकी उल्टी सीधी बात को झेले, ठीक है, वो चीज़ असल में मस्कुलिनिटी होती है। लेकिन जब रिश्तों में दरार होता है, जब रिश्तों में आप मान लिए कि जब बेवफाई की बात आ जाती है, फिर ना तो औरत को झेलना चाहिए ना ही मर्द को झेलना चाहिए, ठीक है, वो रेड लाइन है। बाकी चीज़ें झेली जा सकती है। दैट सो मेनी इंडियन वुमेन कंफर्टेबली विद, करेंगे दैट मीटिंग, ये जो मुलाकात है, दैट मीटिंग, समझ में आता है। यानी लेखक ये कहते हैं कि वो जो सभा थी असल में उसी तरह थी। दैट मीटिंग इन फैक्ट असल में था एन ऑफलाइन वर्जन, एक ऑफलाइन वर्जन था ऑफ अपोलिंग। अच्छा, अपोलिंग का क्या मतलब है? अपोलिंग मतलब हो गया दोस्तों ऑनलाइन ट्रोलिंग बोलते हैं, समझे नहीं, यानी बहुत बुरा, शर्मनाक। अपोलिंग ऑनलाइन ट्रोलिंग का एक ऑफलाइन वर्जन था। जिस तरह ऑनलाइन में अगर किसी ने कोई बात की तो कैसे ट्रोल करते हैं लोग, तो उसका जो ऑफलाइन वर्जन था वो सभा, ठीक है। दैट मेनी वुमेन, बहुत सारी औरतें जो हैं, आर सब्जेक्टेड टू, जिनको क्या है, सब्जेक्ट बोलते हैं किसी परेशानी को किसी से झेलवाना। बोलते हैं कि मुझे हैरेस किया गया या मुझे परेशान किया गया, आई वॉज सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट, आई वॉज सब्जेक्टेड टू ट्रबल, यानी मुझे तख्ते मश्क बनाया गया, जिसको उर्दू में बोलते हैं कि आप लेट जाओ और उसके ऊपर कोई मारे तो आपके बॉडी को सब्जेक्ट किया गया, समझे, जिसको बोलते हैं। तो
लेखक साहब ये कहते हैं कि वो सभा असल में उसी तरह थी जैसे बहुत सी महिलाओं को इंटरनेट पर गंदी और अपमानजनक टिप्पणियां का सामना करना पड़ता है। बस फ़र्क इतना था कि ये बस इंटरनेट पे नहीं था बल्कि सामने हो रहा था, ऑफलाइन वर्जन, यानी सामने हो रहा था, समझे नहीं। अपोलिंग, अपोलिंग में बताया आपको, बहुत बुरा, शर्मनाक, है ना। ऑनलाइन ट्रोलिंग, इंटरनेट पर जो गाली, ठीक है। सब्जेक्ट टू मतलब होता है झेलना पड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप ले लिए फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कि व्हाट वुमेन, जो वुमेन प्रोटेस्टर्स थे, प्रदर्शन जंतर मंतर, हैव हैड टू एंडोर, जो उन्हें झेलना पड़ा था, ठीक है। वहाँ पे भी जो है उनको झेलना पड़ा था। एंडोर, एंडोर बोलते हैं दोस्तों मजबूरी में करना पड़ा, ठीक है। यानी उदाहरण के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को जो कुछ सहना पड़ा उसे ही देख लीजिए, वो एग्जाम्पल ले लिया आप। एंडोर का मतलब होता है क्या है, झेलना पड़ा, या जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है आप उसको झेल रहे हैं। सिंस, क्योंकि एवरी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, जो अनुभविक, प्रोफेशनल मतलब ये नहीं को बस प्रोफेशनल मतलब जिन्होंने सच में जो ईमानदारी से जो पुरुष राजनेता हैं वो जानते हैं, नोस दैट कि इट टेक्स, इट टेक्स लेता है वेरी लिटिल, बहुत ही कम वक्त, टू टर्न, मोड़ने का या बदलने का, एक ग्रुप ऑफ मैन को यानी लोगों के ग्रुप को, मेल के ग्रुप को, एट रैली के अंदर इनटू मिसोजिनिस्ट, कि वो किस तरीके से एक ग्रुप ऑफ मैन को मिसोजिनिस्ट यानी औरतों से हेट करने वाला बना सकते, नफरत करने वाला बना सकते हैं, मिसोजिनिस्ट पैक बना सकते हैं। और ध्यान दी जो है शुड चाहिए कि हैव नोन द बेटर, इसको और अच्छे से उनको पहचानना चाहिए था। टू से दैट, टू से द लीस्ट, ताकि वो कम से कम इस बात पर बात कर सके। टू से द लीस्ट, कम से कम कहने के लिए, या टू से द लीस्ट का मतलब यहाँ पे एक्चुअली में मतलब ये भी हो सकता है कि कम से कम उसको तो ये समझना चाहिए, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है, कहने के लिए द लीस्ट, कम से कम है। टू से मतलब कहने के लिए, द लीस्ट कम से कम इतना तो कहना चाहिए था। इतना तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर जो ये आपके उदयनिधि हैं उनको ये अच्छे से जानना चाहिए कि किस तरीके से एक मेन के ग्रुप को मिसोजिनिस्ट, जिसको बोलते, मिसोजिनिस्ट उसको बोलते हैं दोस्तों, मिसोजिनिस्ट उसको बोलते हैं जो महिलाओं से नफरत या उन्हें कम समझने वाला समझे। पेक मतलब होता है झुंड, तो वो बदला जा सकता है। अब देखिए, अब ब्रॉडर पॉइंट, ब्रॉडर पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक बड़े स्तर पे अगर देखा जाए, यानी एक बड़ी बात ये कहना चाहते हैं। ब्रॉडर पॉइंट का मतलब होता है एक बड़ी बात, है ना। ये है कि रिसेंट हाल के सालों में, रिसेंट ईयर्स हैव सीन, देखा है अक्रॉस पार्टी, क्या है, प्रोलिफरेशन। अच्छा, प्रोलिफरेशन का क्या मतलब हो गया, तेजी से बढ़ना, है ना, कि तेजी से बढ़त हुई किस चीज पे, ऑफ डीपली, बहुत ही गहराई में जाकर के ऑफेंसिव, गाली वाली, सेक्सुअलाइज जो कमेंट्री है, यानी भद्दी जो है टिप्पणियां हैं ऑन वुमेन पर, ये क्रॉस पार्टी बढ़ रही है, यानी हर पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें हो रही। क्रॉस पार्टी मतलब होता है लगभग सभी राजनीतिक दलों में इस तरह की चीजें हो रही, वेदर चाहे वो दे आर फ्रॉम राइवल, चाहे वो सामने के पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी से हों, या वुमेन वो औरत हु हैव पोज, जिन्होंने क्वेश्चन, सवाल उठाए हों, टू पार्टीज के सामने इन द ऑफिस, यानी उस पद के अंदर रहते हुए। तो ये सारी पार्टीज इन ऑफिस का मतलब होता है सत्ता में बैठे, जो पार्टीज है ऑफिस में, यानी जो सत्ता में बैठे हैं, भले उन्होंने क्वेश्चन उनको क्या हो तो उनको जो है अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, या फिर डेमोन्स्ट्रेटर, आपको पता है अभी जनता जो जंतर मंतर में जो हुआ उस पर भी है करके, ये जो गलतियां है, द फॉल्ट लाइज, ये पड़ी हुई है विथ पार्टी लीडरशिप, ये जुड़ी हुई है पार्टी के क्या है, लीडर के साथ, यानी पार्टी के लीडरशिप के साथ जा रही है। फॉर नॉट पेनलाइजिंग, सज़ा ना देने की वजह से ऑफेंडर्स, जो गलत करने वाले हैं या जिन्होंने जुर्म किया है उनको जल्दी से जो सज़ा नहीं देते हैं, इसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आती है। अगर पार्टी के जो प्रवक्ता है, मेन जो हेड है, अगर वो फ़ौरन ही संज्ञान मिले या एक्शन ले तो ये सारी चीज़ें पार्टी लीडरशिप से या नेताओं से निकल के ना आए। समझ में आता है दोस्तों। तो लेखक के अनुसार ये गलती जो है पार्टी के जो बड़े नेताओं की भी है, क्योंकि वे ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को जल्दी सज़ा नहीं देते हैं। द फॉल्ट लाइज मतलब होता है गलती की जिम्मेदारी, यानी गलती की जिम्मेदारी उनके साथ है। व्हाट्स वर्स, कहने लेखक ये कहते हैं कि उदयनिधि के मामले में बात और भी गंभीर है, क्योंकि वही अपनी पार्टी के बड़े नेता है।
कह रहे कि व्हाट इज द वर्स्ट, सबसे बुरी बात क्या हो सकती है इन उदयनिधि के केस मसले में, कि वो ये है इज दैट ही इज द पार्टी लीडर, वो खुद जो है पार्टी के लीडर, उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई और वही ये सब बातें कह रहे हैं। अगर एज फॉर विजय गवर्नमेंट की फर्स्ट रिस्पॉन्स की बात करें, जहां तक विजय गवर्नमेंट का जो पहला जो जवाब था उसके बात करें कि गवर्निंग पार्टीज यानी हुकूमत करने वाली जो पार्टीज हैं वो सेंडिंग कॉप्स भेज रहे हैं पुलिस को टू पिकअप, उठाने का अपोजिशन यानी विपक्ष जो राजनेताओं को, इज अनदर अलार्मिंग ट्रेंड। ये एक क्या है, चेतावनी देने वाला रुझान है कि जिस तरीके से मिस्टर विजय ने अपनी पुलिस को भेजा कि उनको उठा के लाओ, तो ये भी एक अलार्मिंग चेतावनी है, समझे नहीं। तो अब अगर विजय सरकार की पहली प्रतिक्रिया की बात करें, बाद में उन्होंने पुल्ड बैक कर लिया, अब उससे पहले बता दें कि कदम उन्होंने पीछे हटा लिया, तो सत्ता में बैठी सरकारों द्वारा पुलिस भेजकर विपक्ष नेताओं को उठवाना भी एक चिंताजनक और बढ़ती हुई गलत क्या है, प्रवृत्ति बन गई है। करें कि लेखक ऐसा भी कहते हैं कि कोई भी पार्टी पुलिस का इस्तेमाल अपने निजी बदले का क्या है, साधन बनाने के लायक से पूरी तरह बच नहीं पाती। ठीक है, नो पार्टी कैन रेजिस्ट, वो बच नहीं क्यों बचा ले अपने आप को द टेम्पटेशन। अच्छा, टेम्पटेशन का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों लालच से बचना। टेम्पटेशन यानी छेड़छाड़ से बचना, वो बचा नहीं पाती अपने आप को ऑफ यूजिंग, इस्तेमाल करने के पुलिस को एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक टूल के तौर पे ऑफ प्राइवेट वेंजेंस। अच्छा, ये वर्ड जो है दोस्तों, वेंजेंस का मतलब होता है निजी बदला, निजी बदले के लिए, यानी कोई भी पार्टी कभी ना कभी जो है वो पुलिस को अपनी निजी बदले के लिए इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, मिस्टर विजय ने ये बात करने की, ये चीज करने की कोशिश की। आगे चलते हैं दोस्तों, उदयनिधि की जो टिप्पणियां हैं अशुभानीय और बुरी थी, उनकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। उदयनिधि की जो टिप्पणी कमेंट्स थी वर डिसटेस्टफुल, क्या है, गलत थी। डिसटेस्टफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अशुभानी यानी बुरी थी, समझ आता है। एंड डिजर्व, और यो योग्य था या मुस्तहिक था इस बात का, द लाउडेस्ट, सबसे ज्यादा निंदा होनी चाहिए थी, बहुत तेज आवाज में कंडेमनेशन की जिम्मेदारी थी राजनीति के हिसाब से। एंड इन तमिलनाडु असेंबली, तमिलनाडु के विधानसभा में, नॉट वाया पुलिस डिटेंशन, निंदा ऐसा नहीं होने कि पुलिस के जरिए हिरासत उनको में ले लिया जाए, ठीक है, इसके जरिए नहीं होना चाहिए, बल्कि तमिलनाडु विधानसभा के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, तमिलनाडु की विधानसभा में ये सब चीजें होना चाहिए, कंडेमनेशन होना चाहिए और बात करना चाहिए, ये सब क्या है, सबसे कड़ी निंदा होनी चाहिए। करें कि कुछ समय के लिए, फॉर अ मोमेंट इट लुक लाइक, है ना, फॉर अ मोमेंट कुछ समय के लिए, इट लुक, वो दिखा ऐसा कि विजय जो है वाज गोइंग टू बिहेव, वो ऐसा एक्टिंग करने वाले थे जैसे कि एक राजनेता की तरह, ही वोड ही हैड नेवर बिकम, जिसका उन्होंने वादा किया था कि वो कभी इस तरीके से नहीं हो जाएंगे, यानी वो इस तरीके से पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसका उन्होंने कहा था कि मैं इस तरह का पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा, राजनेता नहीं बनूंगा, बल्कि उनके एक्शन से ऐसा लग रहा था वो खुद वैसे ही बनने वाले हैं। यानी कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि विजय भी वैसे ही नेता बनने जा रहे हैं जैसा नेता बनने की उन्होंने कभी कसम खाई थी कि वो नहीं बनेंगे, यानी बुरे नेता नहीं बनेंगे। उन्होंने कसम खाई मैं ऐसा नेता नहीं बनूंगा, लेकिन ऐसा लगा कि वो खुद जो है वैसा नेता बनने जा रहे हैं। कहते गुड थिंग, अच्छी बात तो ये है कि गुड सेंस प्रिवेल्ड, अच्छी समझ जो है वो छा गई, समझे। प्रिवेल्ड का मतलब होता है किसी चीज का छा जाना, आखिर में समझदारी की जीत हो गई, तो अच्छी बात ये है, उनको समझ में आ गया मैं गलत कर रहा हूँ। एंड दीज स्मॉल, और इस तरह की जो स्मॉल कंफर्ट्स हैं, छोटे छोटे सुकून जो मिलते हैं, वो हैं आर ऑल दैट पॉलिटिक्स कैन ऑफर, कि यही सब छोटे छोटे सुकून इस तरह के राजनीति जो है हमें दे सकती है। दीज डे, इस तरह के दिनों में, इन दिनों में यही सब छोटे छोटे सुकून आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक तरह का एक्चुअल में लेखक साहब यहाँ पे तंज भी कर रहे हैं, ताना भी मार रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, यानी तंज भी कस रहे हैं। कहते हैं कि आजकल जो राजनीति में हमें बस ऐसी छोटी छोटी बातें ही मिल पाती हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद करना मुश्किल है। उम्मीद क्या कहना, उम्मीद तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, सब कुछ ठीक होना चाहिए था, लेकिन बस चलो स्मॉल कंफर्ट, ये सारी चीज़ें भी चलो कम से कम, बोलते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग का एग्जाम्पल है यहाँ पे। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसके बाद हम वोकैब को कवर करेंगे, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है बाबा, टेक केयर। कुछ मैंने लिख दिया है यहाँ पे, चलिए इसके अंदर डबल एंटर्ड मतलब होता है, नाउन है, दोहरे मतलब वाली बात, ठीक है। उसका जो सिनोनिम्स आएगा, अब मैं सब कुछ दिया है यहाँ पे, आप देख लेना, ठीक है। क्रूड का मतलब होता है एडजेक्टिव है भद्दा, सिनोनिम से भी एंटोनिम से भी सब कुछ दिया है मैंने। टेस्टलेस एडजेक्टिव है,
बेहुदा बिना शारीलना। एगिंग ऑन का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है उकसाना, जिसको इंसाइड भी बोलते हैं, इंस्टिगेट भी बोलते हैं, प्रोवोक भी बोलते हैं। और पार्टिशन एडजेक्टिव है दोस्तों पक्षपाती, ठीक है। मिसोजिनस बोलते हैं दोस्तों स्त्रियों से घुण रखने वाला, इसको बोलते हैं। प्रोलिफरेशन मतलब होता है नाउन है तेजी से बढ़ना, ठीक है। एक्सपेंशन भी बोलते हैं ग्रोथ है, स्प्रेड है, ओके। उसके बाद है वेंजेंस, बदला भी बोलते हैं, रिवेंज भी आता है, रिट्रिब्यूशन भी आता है, रिटेलिएशन भी आता है। फॉरगिवनेस एंटोनिम्स है, मर्सी काइंडनेस एंटोनिम्स है। डिसटेस्टफुल एडजेक्टिव है दोस्तों अप्रिय, बुरा, ऑफेंसिव, अनप्लेजेंट, डिसगस्टिंग, है ना। प्लेजेंट है, एग्रीएबल, डिलाइटफुल, सब एंटोनिम्स है। उसके बाद कोर्सिव बोलते हैं जबरदस्ती वाला, फोर्सफुल, कंपल्सरी, प्रेशरिंग, ये सब के सब सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ है यहाँ पे। हाउंडिंग बोलते हैं दोस्तों लगातार परेशान करना। डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं युवा आबादी वाली मिलने का आर्थिक लाभ। बाईपास बोलते हैं दोस्तों नजरअंदाज किया जाना, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ है आपके पास। यहाँ पे वर्ड्स है बहुत याद करना जरूरी है। कंडेमनेशन, रेस्ट्रेंट, सब नाउन है। ऑफेंसिव, मेरिट, एंगस, डिस्ट्रक्शन, फुल प्रूफ, कोहोर्ट, वो, प्रिवेल, ये सब का सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इडियम्स है पैक ऑफ बोलते हैं भेज देना, ठीक है। पुल बैक पीछे हट जाना, एग ऑन उकसाना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स है कॉल ऑफ रद्द करना। उसके बाद लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, पुरानी बातें भूल जाओ। लेट्स लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, पुरानी बातों को भूल जाओ। लीड अप टू का मतलब होता है कारण बनना, ठीक है। गो आफ्टर का मतलब होता है दोस्तों पीछे पड़ जाना। पुल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छोड़ देना। टेक टास्क इज कट आउट, कठिन काम क्या है सामने होना। वी हैव आवर टास्क कट आउट, हमारे सामने जो है कठिन काम है। हीट द मोमेंट का मतलब होता है दोस्तों जोश में। ही स्पोक इन द हीट ऑफ द मोमेंट, उसने जोश में बोल दिया, ठीक है। और बाकी इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका आप पढ़ लो पूरा, इसको याद कर लो, कुछ भी आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। अगर याद करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो दोस्तों परेशानी होगी आपको। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू।